आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बाबा जी, प्लीज़ आप विदेश जाओ, नानी गांव जाओ, इटली जाओ, हर जगह जाओ, मम्मी जी को भी ले जाओ, जयराम रमेश और ये शशि थरूर को भी ले जाओ, पर वहाँ जाके देश की बुराई मत करो। देखिए, विरोध करना और गद्दारी में फ़र्क होता है। राहुल गांधी जी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं। विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलना, देश के जो मतलब एक ऐसी कि भारत के खिलाफ आप बोल रहे हो, इतने ज़्यादा गिर गए, आपकी सीटें गिरने के चक्कर में आपने अपना ज़मीर भी घेर लिया राहुल गांधी जी। तो ऐसे नेता की ज़रूरत भारत को नहीं है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री चुनने वाली है। जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। अगर भारत पर राज करना है तो विपक्ष को भी राष्ट्रहित की बात करना चाहिए, लेकिन वो इनसे होगा नहीं। जो इतने सालों में नहीं करा, जिनके सबके बाल सफ़ेद हो गए, वो अब मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी विदेशों में जाके वो भारत के पीएम के लिए अपमानजनक बातें बोल रहे, तो इससे तो देश का भी अपमान हो रहा है। बिल्कुल भाई, पब्लिक ने उनको चुना और उनको उस सीट पे बैठा दिया। अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान को, अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो अगर हम उनका कुछ गलत कहते हैं तो ये सीधा सीधा देश को ही, या तो आपको कुछ कहना है उनके खिलाफ कहना है, आप पार्लियामेंट में कह सकते हैं, आप यहाँ अपने देश में रहते हुए कह सकते हैं। देश से बाहर जाके दूसरे लोगों के बीच में खड़े होके अपने ही देश की बुराई करना मेरे ख्याल से ये गैर मुनासिब है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी के नाकामयाबी के 9 साल हैं, मोदी जी के नाकाम रहे 9 साल हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जनता अभी ये नेक्स्ट ईयर जवाब दे देगी, जब ये फिर से तीसरे टर्म में रिपीट होके आएंगे, हैट्रिक लगेगी मोदी जी की। जयराम रमेश कुछ भी कहते रहें, जवाब तो हमें देना है ना जी, वोट तो हमें डालनी है ना, सेलेक्ट तो हमें करना है ना। और ये विपक्ष एकजुटता बनाने के चक्कर में नहीं बनेगी, और ये आप विपक्ष में अगर बनेगी तो लास्ट में आके बिखरेगी। अपना राहुल जी कहेंगे मैं पीएम, ममता दीदी कहेगी मैं पीएम, अखिलेश जी कहेंगे मैं पीएम, और वो मैं करते रह जाएंगे, और मोदी जी जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे रह जाएंगे, मेरी ओपिनियन के हिसाब से। आप 2024 में किसी पीएम देखना चाहेंगे? मैं एक देश का नागरिक होने के, राष्ट्रवादी होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा, भारत के जो खिलाफ बोलेगा। और अभी राहुल गांधी जी की बात चल रही थी, देखिए, विरोध करना और गद्दारी में फ़र्क होता है। राहुल गांधी जी विरोध नहीं कर रहे, वो गद्दारी कर रहे हैं। विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलना, देश के जो मतलब एक ऐसी कि भारत के खिलाफ आप बोल रहे हो, इतने ज़्यादा गिर गए, आपकी सीटें गिरने के चक्कर में आपने अपना ज़मीर भी घेर लिया राहुल गांधी जी। तो ऐसे नेता की ज़रूरत भारत को नहीं है। भारत की जनता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री चुनने वाली है। और विपक्ष कितना भी, विपक्ष तो एक हो ही नहीं सकता, विपक्ष का बहुत बुरा हाल होने वाला आने वाले समय में। आज उनके पास एक नेता नहीं है, कांग्रेस के पास अपना एक नेता नहीं है, तो राष्ट्रहित की जो बात करेगा वो देश पर राज करेगा, और ये साबित होने वाला 2024 के चुनाव में। राहुल गांधी विदेशों में जाके बोल रहे कि आज जो मुस्लिमों की स्थिति है भारत में, वो 1980 के दशक में जो दलितों की थी उस तरह से है। हम सभी जानते हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति कैसे है। आज खुल के यहाँ ईद भी बनाई जाती है, दिवाली भी बनाई जाती है, और बहुत सारे देश हैं जहाँ खुल के आप नमाज़ पढ़ सकते हो, मस्जिद के अंदर पढ़ सकते हो। बहुत सारे देश हैं जहाँ मस्जिद नहीं है, जहाँ नमाज़ पढ़ना अलाउड नहीं है, जहाँ टोपी अलाउड नहीं है, जहाँ दाढ़ी अलाउड नहीं है। वो राहुल गांधी जी को नहीं दिखता। भारत में जितने महफूज मुसलमान आज है वो शायद कभी भी नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि भारत के मुसलमान हैं कैसे। भारत में 2 तरह के मुसलमान हैं, एक जो अफजल खान को अपना गुरु मानते हैं, और एक ऐसे हैं जो अशफाक उल्लाह खान या अब्दुल कलाम जी को अपना गुरु मानते हैं। तो अब इनको अगर मानोगे, अब्दुल कलाम जी को, अशफाक उल्लाह खान जी को अपना गुरु मानोगे, उनके रास्ते पे चलोगे तो भारत में रह पाओगे। अफजल खान की तरह अगर करोगे, भारत के टुकड़े की बात करोगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये वो सरकार है जो गद्दार देशों को भी मारती है और देश के गद्दारों पर भी कार्रवाई करती है। कांग्रेस की जो 1980 में जब सरकार थी, तब दलितों की जो स्थिति थी वो उससे तुलना कर रहे हैं अब के मुस्लिमों की, तो इसका मतलब क्या उस समय कांग्रेस ने काम नहीं किया था? ये तो खुद ही अपनी पार्टी का अपने कार्यकाल का विवरण देते हैं। जो नेता अपना ही प्रधानमंत्री का दिया हुआ एक जिसे कहेंगे एक जो कानून आया था उसको उन्होंने फाड़ दिया मन से, अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री का, तो वो उनका क्या माइंडसेट होगा मैं को नहीं कह सकता। राहुल गांधी तो डिस्कशन करने लायक ही नहीं है। मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस व्यक्ति का जो देश के खिलाफ बोले उसको तो टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए। ना कांग्रेस की चर्चा होनी चाहिए, ना राहुल गांधी की होनी चाहिए, और बाकी विपक्ष भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है। अब विपक्ष एकजुटता की बात करें तो विपक्ष एकजुटता में मायावती हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार है। तो ये विपक्ष एकजुटता में किसको प्रधानमंत्री का पद उम्मीदवार मान रहे हैं?
ये तो हम तो बाद में डिसाइड करेंगे, वो खुद ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जब यहाँ से निकलते तो उनका प्रधान कोई और होता है, फिर आगे जाते कोई और होता है, फिर आगे जाते हैं फिर कोई और होता है। तो विपक्ष किसी भी हाल में एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है एक होने के लिए। तो उनको पता है कि सामने नरेंद्र मोदी जी है, तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे, को सारे के सारे उनके सामने हल्के ही रहेंगे और विपक्ष एक होना ही नहीं सकता। और ये मेरे को आज जो प्रधानमंत्री जी को जितना कोस रहे हैं, कभी भी देश पे आपदा आती है, कोरोना में जैसी महामारी आती है, कोई भी आता है, ये कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। यहाँ से पता चलता है कि आप देश हित के हो या देश के विपक्ष में हो। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी जी के नाकाम 9 साल हैं, उनकी नाकामयाबी के 9 साल हैं, कई दशकों पीछे वो भारत को ले गए, कहाँ तक सही है? नहीं, भारत को नहीं, वो कांग्रेस की बात कर रहे होंगे। कई दशकों कांग्रेस पीछे चली गई, क्योंकि राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद से गए कांग्रेस के, सदस्य वहाँ से सदस्य चले गई उनकी पार्लियामेंट से, ठीक है। अब वो किसी पद पर नहीं रहे, तो वो बेसिकली जो खतरा जिनका नाम ले रहे हो जिन नेता का, उनका जो मिशन है वो है कि गांधी परिवार बचाओ आंदोलन, देश से तो उनका मतलब ही नहीं है। तो 9 साल के अंदर कांग्रेस की वो स्थिति हो गई, वो वही वजह है जो जयराम रमेश जी से देखी नहीं जा रही, क्योंकि अगर इतनी भी कांग्रेस चलेगी तो जयराम रमेश जी का क्या होगा, इसलिए वो चिंता कर रहे हैं। तो फिर मानना तय है कि 2024 में पीएम मोदी आएंगे दोबारा? इसमें मानने ना मानने की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। अगर भारत पर राज करना है तो विपक्ष को भी राष्ट्र हित की बात करना चाहिए, लेकिन वो इनसे होगा नहीं। जो इतने सालों में नहीं करा, जिनके सबके बाल सफेद हो गए, वो अब मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। मोदी जी हिंदू राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मोदी जी ने अरे मिनट रुको भाई, मिनट रुको। मोदी जी ने बोला हिंदू राष्ट्र राजनीति कर रहे हैं? क्या अमित शाह जी ने बोला? क्या किसी नेता ने बोला? किसने बोला? लेकिन भाई सुनो, लेकिन मस्जिद से धर्मगुरु कहते हैं कि भाजपा को वोट मत करना, भाजपा मोदी की कब्र खुदेगी, ऐसा नारे अगर कोई लगा रहा है, ठीक है, इसमें तो भाजपा ने कुछ नहीं करा। नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? तो भैया हिंदू राष्ट्र की बात भाजपा नहीं कर रही, इस देश से मांग उठ रही है, और जो देश की मांग होगी वो जो भी सरकार होती है उसको मानना चाहिए और मानना ही पड़ेगा। मैम, लेकिन आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र इंटरप्ट करना चाहूँगा, आने वाले समय में पहली बात तो हिंदू, ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र प्योरली हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसमें सारे धर्मों को इक्वल मान्यता दी गई है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू रिलीजन है, जिसमें से राइट टू रिलीजन के अकॉर्डिंग सबको इक्वल मान्यता दी जाएगी और दी गई है। और मैम जो ये बातें करी जा रही है कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को कही जा रहा है, राहुल गांधी वहाँ बैठ के यहाँ पर अपने जो पहली बात तो इंडिया में बैठ के इटली के होके यहाँ पर भारत के लिए बुराइयां कर रहे हैं, आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर दे रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि अगर यहाँ मुसलमान खतरे में हैं तो यहाँ पर ये रोडों पे क्या नाम है, खाली हम हिंदू ही चल रहे हैं या खाली पंजाबी सिख वाले चल रहे हैं? क्या मुसलमान यहाँ पर नहीं चल रहे हैं बाकायदा? या मुसलमानों को यहाँ पर पहले ही देके साइड कर दिया जा रहा है? या मुसलमानों को क्या हज के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती है? हमारे वैष्णो देवी हम के लिए हमें कभी आज तक सब्सिडी नहीं गई, तो लेकिन मुसलमानों को क्यों दी जाती है? उस पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? वो क्यों नहीं खतरे में थे? सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, जो ये मुद्दा है कि भारत में जो राहुल गांधी, इस पहली बात तो मैं ऐसे नेता को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो यहाँ का रह करके विदेश में जाकर अगर कोई भी देश की बुराई करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, चाहे वो राहुल गांधी बाबा जी हों। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बाबा जी प्लीज़ आप विदेश जाओ, नानी गांव जाओ, इटली जाओ, हर जगह जाओ, मम्मी जी को भी ले जाओ, जयराम रमेश और ये शशि थरूर को भी ले जाओ, पर वहाँ जाके देश की बुराई मत करो, क्योंकि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। सीधी बात है। अब बात आती है भारत की, अब बात आती है भारत में हिंदू की मुसलमान खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार की कोई योजना आती है तो वो हिंदू के लिए भी आती है, उसमें सारे समुदायों के लिए आती है। अगर रोड बनती है उस पर अभिषेक भी चलता है, उस पर आसिफ भी चलता है, उस पर आदिल भी चलता है। शौचालय बटे, अभिषेक को मिले, आसिफ को भी मिले। सरकार की योजना आई, अभिषेक को भी मिली, आसिफ को भी मिली, वो सबको मिलती है। पर कुछ लोग चंद लोग जैसे कि 80% लोग बहुत सुकून से हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। ये रहा देखिए गौरी शंकर मंदिर, बगल में देखिए आपके जैन धर्मार्थ, उसके बगल में सिख गुरुद्वारा, सब आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है, तो ये कहाँ तक सही है? मैडम विपक्ष कर रहा है ना, जब तो होता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो सीधी बात है, 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, 19 में भी आए, अब 24 तक अगर यही हो रहा होता तो कैसे जीतते वो? अगर अभी भी ने लड़ाने के लिए वो गलतफहमी ब्रिटिशर की तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे हैं कि क्या नाम है, इन पे फूंक डालो और इनको लड़ाओ, इनको भिड़ाओ और क्या नाम है अपनी तरफ वोट करो।